Assalamualaikum everyone, I'm Dr. Fariha Kanwal, clinical psychologist, and I welcome all of you again to HNC Psych Services YouTube channel with another video that we have for you today. So आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हमारी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है एक ऐसे टॉपिक की जो जब किसी के साथ होता है तो बहुत टेरिफाइंग और बहुत ओवरवेलमिंग लगता है। एकदम लगता है जैसे इससे निकलना पॉसिबल शायद नहीं है। What we are talking about is panic attacks, right? So क्या है पैनिक अटैक्स? बेसिकली आप में हमें से बहुत से लोग एंजाइटी या घबराहट महसूस करते हैं नॉर्मल हालात में। कभी कोई चीज़ हो गई ऐसे जो लगता है कंट्रोल से बाहर है तो हमें घबराहट होने लगती है। एग्ज़ाम होने वाले हैं, पढ़ा नहीं है ज़्यादा, लगता है कि पता नहीं पेपर हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, घबराहट होने वाली होती है। कुछ लोगों को ट्रैवल से पहले घबराहट होती है। वो घबराहट ऐसी है जिसको हम डील कर लेते हैं आसानी से, कभी दूसरों की मदद से, कभी खुद से। बट कभी-कभी ये होता है कि जो एंग्ज़ायटी है या घबराहट है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ पैनिक अटैक। अभी पैनिक अटैक होता क्या है? पैनिक अटैक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी साँस घुट रही है, जैसे आप मरने वाले हैं, या बहुत दफ़ा ये सिमिलर लग रहा होता है विद अ हार्ट अटैक। और इसी वज़ह से बहुत दफ़ा जब लोगों को पैनिक अटैक होता है पहली दफ़ा, तो उनको रश किया जाता है हॉस्पिटल कार्डियक सेटिंग में, और वहाँ जाके पता चलता है कि नहीं, कार्डियक तो कोई मसला नहीं, ईसीजी ठीक है, अदरवाइज़ ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है। और फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं कि पॉसिबली आपको पैनिक अटैक आया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड ये होता क्या है, फिर हम इसके डिफरेंसेस पे बात करेंगे बाकी चीज़ों के साथ। सो पैनिक अटैक एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसा एपिसोड होता है जिसमें विद इन फ्यू मिनट्स आपकी एंग्जायटी स्टार्ट होती है, बढ़ती है, और 10 से 15 मिनट में एक्सट्रीम पे जाके फिर वो रिड्यूस होती है। और इस एंग्जायटी या पैनिक अटैक के दौरान आप एक्सपीरियंस क्या चीज़ करते हैं? आपको एक्सटेंसिव स्वेटिंग होगी, घबराहट होगी, आपकी साँस लगेगा रुक रही है, सीने में कंस्ट्रिक्शन होगी, चेस्ट हेवी लगेगा, चेस्ट में टाइटनेस होगी, एट टाइम्स हाथ शेक करेंगे, हो सकता है कि आपको नौज़िया जैसा हो, यानी वॉमिटिंग जैसा महसूस हो रहा हो, वॉमिट आएगी नहीं मगर लग रहा होगा। इसी तरह से आपको चक्कर आ रहे होंगे। इसके साथ-साथ चोकिंग की फीलिंग हो सकती है कि आपको गले में कुछ फँस रहा है, नमनेस, हाथ एंड चेहरा आपका नम हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा सिवियर इंटेंसिटी के साथ महसूस होता है। और एज़ आई सेड, ये थोड़ी-सी देर में स्टार्ट होगा, पीक पे जाएगा, और फिर विद इन सम मिनट्स, 10 से 15 मिनट के अंदर-अंदर ये वापस नॉर्मलाइज़ भी हो जाएगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा इंटेंस एपिसोड होता है कि बहुत सारे लोगों को ये महसूस होता है कि हम मरने वाले थे शायद, और ये उसके बाद बहुत घबराने लगते हैं। सो अगर एक दफ़ा ज़िंदगी में हो तो ये पैनिक अटैक कहलाएगा। लेकिन अगर विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर-अंदर आपको 1 से ज़्यादा पैनिक अटैक्स आए हैं, या आया तो एक ही पैनिक अटैक है मगर अब आपको मुसलसल आप इस सोच के साथ हैं कि मुझे दोबारा अटैक आया तो क्या होगा? इफ आई एक्सपीरियंस दीज़ सिम्पटम्स अगेन, मुझे क्या करना है एंड ऑल। अगर आप ऑक्यूपाइड हुए इस थॉट के साथ, तो फिर वो पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने लगेगा, राइट? अब जो चीज़ यहाँ समझना ज़रूरी है वो ये है कि पैनिक अटैक हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि पैनिक अटैक है, या ये हार्ट अटैक है, या ये एज़मेटिक अटैक है। बिकॉज़ बहुत दफ़ा एज़मा के जो पेशेंट्स होते हैं, जिसको एस्थमा कुछ लोग कहते हैं, इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी जब एपिसोड आ रहा होता है एज़मेटिक अटैक का, तो बहुत दफ़ा वही सिम्पटम्स लग रहे होते हैं जैसे पैनिक अटैक के हैं। अमेरिकन लंग एसोसिएशन ने कुछ डिफरेंसेस बताए हैं इन 2 चीज़ों के। सो पहली बात तो एज़मेटिक अटैक होता क्यों है? एज़मेटिक अटैक के अंदर एक फिज़ियोलॉजिकल कॉज़ मौजूद होती है। फिज़ियोलॉजिकल कॉज़ किस तरह की, कि जो साँस की नालियाँ होती हैं या वो इन्फ्लेम्ड होती हैं, या उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से साँस लेना मुश्किल हो जाता है, जिसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, राइट? सो उन ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन है या वो कंस्ट्रिक्टेड हैं, और जब एज़मेटिक अटैक होता है तो वो फर्दर कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। बट जो थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा एज़मेटिक अटैक के अंदर और पैनिक अटैक के अंदर, वो ये होगा कि एज़मेटिक अटैक में आपको नौज़िया नहीं होता, पैनिक अटैक के अंदर नौज़िया होता है। एज़मेटिक अटैक के अंदर आपका ये जो पॉइंट होता है, इसमें एक गड्ढा पड़ रहा होता है, बावजूद इसके कि आप बहुत सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर आप सांस नहीं ले पा रहे होते, जो दोनों केसेस में मोर और लेस सिमिलर होता है। बट एज़मेटिक अटैक के अंदर इस पॉइंट पे गड्ढा पड़ेगा, व्हेयरएज़ पैनिक अटैक के अंदर ये पॉइंट पे गड्ढा नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो एज़मेटिक अटैक है, वो जब आप, जो हम अभी आपको थोड़ी देर में बताएँगे कि अगर आपको पैनिक अटैक हो रहा हो तो आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, उन चीज़ों के करने से एज़मेटिक अटैक खत्म नहीं होगा, व्हेयरएज़ पैनिक अटैक उससे रिड्यूस हो सकता है।
अलॉन्ग विद दैट एज वी सेड पैनिक अटैक थोड़ी सी देर में स्टार्ट होगा, पीक पे जाएगा और खत्म हो जाएगा। एजमेटिक अटैक उस तरह से खत्म नहीं होता। अलॉन्ग विद दैट हार्ट अटैक से हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? पैनिक अटैक और हार्ट अटैक बहुत सिमिलर लगते हैं। सो अ गुड आइडिया इज कि अगर आपको पहली दफा ऐसा कोई अटैक हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ, तो येस इट इज अ गुड आइडिया कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप कार्डियक सेटअप जाइए और अपने आप को असेस करवा लीजिए कि कहीं वाकई में तो हार्ट अटैक नहीं था। बट वंस दैट्स डन और एक डिफ्रेंसिएशन हो गई कि नहीं कार्डियक आपका जो सारा पैनल है वो क्लियर है और कार्डियक वाइज आप साउंड है, दैट मीन्स चांसेस आर मोर कि आपको एक पैनिक अटैक हुआ है। सो यहाँ तक तो हमने ये बात की कि पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर कैसे है, वो एजमेटिक अटैक से और कार्डियक सिम्टम से कैसे डिफरेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कि अगर पैनिक अटैक आपको या किसी और को हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है कि ये क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है और सीखना ज़रूरी है कि अगर पैनिक अटैक हो रहा है तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें और हम इसकी अलग अलग बात करेंगे। एक ये कि वाइल यू और समबडी एल्स इज हैविंग अ पैनिक अटैक तो उस ड्यूरेशन में क्या करना है, एंड दूसरी तरफ ये है कि पैनिक अटैक हो चुका, अब आप अगले पैनिक अटैक से कैसे बच सकते हैं। सो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट कि इफ़ यू आर हैविंग अ पैनिक अटैक और समबडी यू नो, आप सामने किसी के मौजूद हैं, उसको पैनिक अटैक हो रहा है, तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं इमीडिएटली। सो देखिए पैनिक अटैक क्यों हो रहा होता है, जैसे हमने कहा एंग्जाइटी, सिवियर एंग्जाइटी है उसकी फॉर्म है, और ज़्यादातर इसका फोकस होता है हम अपनी इनवर्ट सोचों की वजह से घबरा रहे होते हैं ना, राइट। या इसका फोकस होता है इस बात पे कि ओ लेट्स से आप पेपर देने के लिए बैठे और आपको पेपर में 2 सवाल नहीं आ रहे और अब आपको आपका दिमाग एक ओवरराइड पे चला गया कि मैं सवाल अभी नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, मेरा पेपर फेल हो जाएगा, उसकी वजह से शायद मुझे सेमेस्टर में ये अगले सेमेस्टर में कोर्स रिपीट करना पड़े। उसके बाद क्या होगा, या एक ऑफिस में गोइंग बंदा या बंदी है, खातून है, हज़रत हैं, और उन्होंने कहा कि जी ये मुझे बॉस ने काम दिया है और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ इस वक़्त, और अगर ये मैं नहीं कर पाया तो शायद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। सो योर माइंड इज़ गोइंग इन एन ओवरराइड और ये फ्यूचर ओरिएंटेड ज़्यादा है। डिप्रेशन जनरली पास्ट ओरिएंटेड होता है, एंग्जायटी, पैनिक यूजुअली फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। सो 2 टेक्निक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे जो आप इमीडिएटली एज़ यू आर हैविंग अ पैनिक अटैक अगर आप करें, तो उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। पहली चीज़ क्या है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना। पैनिक अटैक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो शैलो हो जाती है। यू आर हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं। उस हाइपर वेंटिलेशन को हमें रोकना होता है, बिकॉज जितना ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट करेंगे उतनी सांस मुश्किल होगी, उतनी ही घुटन के एहसास होगा और उतना पैनिक अटैक एस्केलेट करेगा। सो हम कैसे कैसे ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं, मैं आपको 2 तरह की ब्रीदिंग यहाँ पे सिखाऊंगी। फोकस इस बात पे है कि हमारी ब्रीदिंग स्लो करनी है, बहुत गहरी नहीं हो सके, आइडियल तो यस गहरी और स्लो करनी है, बट अगर गहरी नहीं भी कर सकें तो एटलीस्ट स्लो आपने जरूर करनी है ब्रीदिंग, बिकॉज हाइपर वेंटिलेशन इज व्हाट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड रैपिड ब्रीदिंग, जो पैनिक अटैक को एग्जैसिबेट करेगी, बढ़ाएगी। सो अब आप रिड्यूस या उसकी जो वो है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, स्लो कैसे कर सकते हैं ब्रीदिंग को। एक होती है रोलर कोस्टर ब्रीदिंग। अपना हाथ लीजिए, as you go down breathe in, as you go up breathe out. So एक दफा मैंने करके दिखाया, अब मैं बोल के दिखाऊंगी। सो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो ये अपने हाथ पे आप करेंगे, ये रोलर कोस्टर ब्रीदिंग कहलाती है। ये आपको पैनिक अटैक हो रहा है तो आप भी अपने साथ कर सकते हैं, और अगर आपके सामने कोई मौजूद है जिसको पैनिक अटैक हो रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि फोकस करो यहाँ पे मेरे हाथ पे, एंड एज आई एम गोइंग अप एंड डाउन द फिंगर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये रोलर कोस्टर ब्रीदिंग कहलाती है। इससे आपकी ब्रेथ स्लो होगी, जब स्लो होगी तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि थ्रेट नहीं है, एंड आप रिलैक्स हो सकते हैं, बिकॉज स्लो ब्रीदिंग हम रिलैक्स स्टेट में करते हैं। अलोंग विद दैट आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है, 4 टाइम ब्रीद इन, 4 टाइम होल्ड, 4 टाइम ब्रीद आउट, 4 टाइम होल्ड। मैं करके दिखाऊंगी आपको। सो फर्स्ट ब्रीद इन एंड होल्ड, breathe out and hold. Why is it called box breathing? 4 4 4 4। इसको पेपर पे अगर बनाए तो ये बॉक्स बन जाता है ना।
आप अगर विदाउट असिस्टेंस इसको नहीं कर सकते तो अपने सामने एक बॉक्स बना लीजिए, चौकोर स्क्वायर बना लीजिए, और 4 टाइम ब्रीद इन, 4 टाइम होल्ड, 4 टाइम ब्रीद आउट, 4 टाइम होल्ड, राइट? इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। इससे भी आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, मैंने अपनी ब्रेथ को स्लो किया। जब आप स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो इससे आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डीएक्टिवेट होता है, यानी वो जो आपको पैनिक में लेके जा रहा है वो डीएक्टिवेट होगा, और वो सिस्टम जो ब्रेन का हमें ज़रूरत है एक्टिवेट करने की, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसको आप ब्रेक सिस्टम कह सकते हैं या रिलैक्सर सिस्टम कह सकते हैं अपने ब्रेन का, वो स्लोनेस ऑफ ब्रेथ से रिलैक्स होगा। सो फार आर वी क्लियर? फिर हमें सेकंड चीज़ जो करनी है, जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि हमें फोकस लाना है इनवर्ड से आउटवर्ड पे। ब्रीदिंग से तो हमने क्या किया, फ्यूचर की जगह हेयर एंड नाउ पे फोकस किया। एक और एक्टिविटी जिससे हम हेयर एंड नाउ लाइकवाइज अपनी आउटवर्ड पे फोकस कर सकते हैं, अपने जहन से बाहर जा सकते हैं, वो है 5 4 3 2 1 मेथड, विच इज व्हाट? 5 चीजें ये नोट कीजिए जो आप देख सकते हैं। सो मैं इस वक्त कैमरा देख सकती हूँ, मैं इस वक्त अपना हाथ देख सकती हूँ, मैं इस वक्त अपने कपड़े देख सकती हूँ, मैं इस वक्त जो सामने लाइट लगी है वो देख सकती हूँ, मैं इस वक्त साइड वाली दीवार देख सकती हूँ। सो 5 चीजें जो मैं देख सकती हूँ। 4 चीजें जो मैं छू सकती हूँ। सो आई कैन टच माई वॉच, मैं अपनी सोफा टच कर सकती हूँ, अपने कपड़े टच कर सकती हूँ, अपना चश्मा टच कर सकती हूँ, अपने बाल टच कर सकती हूँ। अगर कुछ और नहीं भी है तो इनमें से कोई सी भी 4 चीजें मैं टच कर सकती हूँ। 3 चीजें जो मैं सुन सकती हूँ। सो मैं अपना बोलना सुन रही हूँ, अगर मेरे कमरे में कोई घड़ी लगी है तो मैं उसकी टिक टिक सुन सकती हूँ, मैं पंखे की आवाज़ को सुन सकती हूँ, मैंने पैरों को हिलाना शुरू किया, मैं वो साउंड सुन सकती हूँ, मैंने टैपिंग की कि मैं खुद कर रही हूँ, मैं वो सुन सकती हूँ। सो कोई भी जो आपके आसपास साउंड्स हो, कोई से भी 3 साउंड्स पे आप फोकस करें। आपको खुद वो साउंड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जब हम कहीं बैठे होते हैं तो मल्टीपल साउंड्स आसपास से आ रहे होते हैं, लोगों की आवाज़ें, चिड़ियों का चहचहाना, घड़ी, पंखा एंड व्हाट नॉट, राइट? तो 3 चीज़ें जो आप सुन सकते हैं। 2 चीज़ें जो आप स्मेल कर सकते हैं। सो आई कैन स्मेल माई परफ्यूम, आई कैन स्मेल द लोशन दैट आई हैव इन माई हैंड्स। ये 2 चीज़ें तो कम अज़ कम भी होती हैं। या आप बहुत भरी हुई जगह पे हैं, कहीं बहुत से लोग हैं, तो उन्होंने जो परफ्यूम्स लगाए हुए हैं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, कहीं कोई खाना पक रहा है उसकी स्मेल है। सो मल्टीपल साउंड्स को, मल्टीपल स्मेल्स को भी आप नोटिस कर सकते हैं। एंड एक चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो जो टेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले कॉफ़ी पी है, सो मैं वो अभी भी महसूस कर सकती हूँ अपने मुंह के अंदर। सो 5 4 3 2 1 की जो टेक्निक है, इसके थ्रू भी क्या हो रहा है कि आप अपने सेंसेस को एंगेज कर रहे हैं, और इन सेंसेस के थ्रू अपने सिस्टम को, जो आपका रिलैक्सर सिस्टम है, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। ये तो वो 2 चीज़ें हैं जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं जिस वक्त आपको पैनिक अटैक आ रहा है या किसी और को पैनिक अटैक आ रहा है, तो उसको आप ये चीज़ें कह के समझा सकते हैं। एक और चीज़ जो शायद आप कर सकते हैं, व्हाइल यू आर हैविंग अ पैनिक अटैक, विजुअलाइज कीजिए कुछ रिलैक्स स्टेट को, ठीक है? जब आप विजुअलाइज करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ विजुअलाइज कर सकते हैं जो आपको रिलैक्स करती है। सो फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो व्हेनेवर आई ट्रैवल टू अ प्लेस जहाँ ग्रीनरी बहुत सारी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं उस ग्रीनरी को विजुअलाइज कर सकती हूँ। मैं अगर लेट्स से मेरे कमरे का कोई ऐसा कोना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ बैठना, मैं उसको विजुअलाइज कर सकती हूँ। मुझे किसी की बात बहुत अच्छी लगी थी, किसी दफ़ा उनके साथ होना बहुत अच्छा लगा था, तो मैं वो विजुअलाइज कर सकती हूँ। तो ये 3 चीज़ें तो मैंने आपको वो बता दी कि जिस वक़्त आपको पैनिक अटैक हो रहा है, उस टाइम आप किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को या किसी और को। यहाँ तक तो बात हुई एक्टिव पैनिक अटैक को हमने डील किया। अलोंग विद दैट, आपको एक पैनिक अटैक आ गया या किसी और को पैनिक अटैक आ गया, अब आप ये नहीं चाहते कि अगला पैनिक अटैक आपको आए। तो अब आप उस सूरत में क्या कर सकते हैं? उस सूरत में सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ट्रिगर किस चीज़ ने किया था पैनिक अटैक को। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी ऑब्वियस एंग्ज़ायटी प्रोवोकिंग स्टेट के अंदर मौजूद हो, यानी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे एंग्ज़ायटी हो रही है तभी पैनिक अटैक हो। पैनिक अटैक कभी-कभी ऐसे ट्रिगर्स से भी हो जाता है जो शायद आपके ज़हन ने ऑब्वियसली नोट ना किए हों, लेकिन वो ट्रिगर्स मौजूद हैं आपके लिए एनवायरनमेंट में, राइट? सो जब आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हो, जब पैनिक अटैक ख़त्म हो गया, अब आप ठीक हैं,
उस टाइम नोट डाउन कीजिए, बिकॉज अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो उस टाइम नोट डाउन कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ट्रिगर का काम कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एंग्शियस करती हैं। वो तमाम चीज़ें जब आप नोट डाउन कर लेंगे, तो वो आपको हेल्प आउट करेंगी इस चीज़ में कि आगे आप अपने आने वाले ट्रिगर्स को कंट्रोल कर सकें, राइट? सो पहली चीज़, आपने खुद या किसी को हेल्प आउट किया ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने में। सेकंड चीज़ ये है कि आपने अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होना है। आपने ये देखना है कि जब मुझे पैनिक अटैक होने वाला होता है, तो मुझे बॉडी में क्या लग रहा था? रिफ्लेक्ट कीजिए उस वक़्त को जब आपको पैनिक अटैक हुआ। सो क्या हुआ था? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या बॉडी में किसी किस्म की सनसनाहट थी, कोई सेंसेशन थी? क्या मुझे आहिस्ता-आहिस्ता महसूस हो रहा था कि मेरी बॉडी में मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है? ब्लड प्रेशर का शायद आले के बिना आपको ना पता चल सके, बट मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है तो पता चल सकता है। मेरी साँस गहरी की जगह शैलो होती जा रही है। तो जो आपको ट्रिगर्स अपनी एनवायरमेंटल ट्रिगर्स आपको पता चल गए, अब बॉडी की जो चीज़ें आपको पता चली कि हाउ इज़ इट दैट योर बॉडी इज़ रिस्पोंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ पैनिक अटैक, वो आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि अगली दफ़ा जब आप वो सिम्पटम महसूस करने लगे, तो बिफोर द टाइम कि आप फुल फ्लेज पैनिक अटैक में जाएँ, आप उससे पहले ही उसको रोक सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जनरली अपने आप को रिलैक्स स्टेट में रखना शुरू कीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप सोने लेटते हैं, सो एक काम आप रूटीन में कर सकते हैं, विच इज़ वॉट, अपने सर से स्टार्ट करते हुए पैरों तक अपनी पूरी बॉडी को स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स कीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल, आंखें बंद करके लेटिए और अपने सर पे फोकस करें, सर को रिलैक्स कीजिए। चेहरे पे फोकस कीजिए, उसको रिलैक्स करें। अपनी गर्दन, कंधे, हाथ, हाथों की उंगलियां, इनको रिलैक्स करें। आपकी अपर बॉडी, सीना, पेट, पीठ, अपर बैक, लोअर बैक, आपकी लोअर बॉडी, आपकी थाइस, टांगें, पैरों की उंगलियां। सो सर से लेकर पैरों की उंगलियों तक बॉडी को स्कैन कीजिए, और जहां जहां आपको लगे कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं स्ट्रेस या एंजाइटी ट्रैप हुई हुई है, क्योंकि हमारी बॉडी ट्रैप रखती है चीज़ों को, उनको कॉन्शियसली रिलैक्स करना शुरू कीजिए। कुछ दिन के अंदर आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपकी बॉडी ओवरऑल रिलैक्स रहना शुरू हो गई है, और ये रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग, ट्रिगर्स के आइडेंटिफिकेशन, जब ये कॉम्बिनेशन में आप इसको लेके चलेंगे, सो आप बहुत ज़्यादा ओवरऑल रिलैक्स रहना शुरू करेंगे, और चांसेस ऑफ पैनिक अटैक रिकरिंग विल रिड्यूस। उसका रिकरेंस, उसका दोबारा होने का चांस कम हो जाएगा। ये तो वो छोटी-छोटी टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई। लेकिन अगर आप या आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसको आपको लगता है कि प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी पैनिक अटैक्स मुकम्मल तौर पर सबसाइड नहीं हो रहे हैं, बार-बार वो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू सीक प्रोफ़ेशनल हेल्प। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। इन तमाम चीज़ों का इलाज मुमकिन है। साइकोलॉजिकल कोई भी चीज़ होती है, उसके लिए अगर आप सही हेल्प आपको मिल रही है, तो यू कैन लिव अ वेरी हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ विद ऑल द अदर इश्यूज़ दैट माइट बी गोइंग ऑन इन योर लाइफ, राइट? सो प्लीज़ सीक हेल्प, and you can live a fulfilling life even with all these things. On that note, as I always say, if there's any content that you want us to make for you, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स के अंदर। अगर आपको लगा कि आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो आप प्लीज़ अपने और लोगों से इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पेजेस को लाइक कीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे कंटेंट से। एंड वी रियली होप दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। ऑन दैट नोट, आई विल से टेक केयर, स्प्रेड ईज़, ख्याल रखिए, ख्याल कीजिए।